ना ना भाई रुक जा, बात तेरी मान ली तो वे बात बताई नहीं जो हमसे छुपा रखी थी, समझा? अरे रुक जा, अरे आपका रात को प्रोग्राम करा रखे जब चलेगा सारे प्रोग्राम। भाई रात वाली टीम है या अंधेरे की, इन्हें दिखाई ना दे। हाँ सभी किसानों नौजवान साथियों, अध्यक्ष जी की आज्ञा से और समस्त जो हमारे थांबेदार जो चौधरी बापा है उनका भी धन्यवाद, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। जो थांबेदार है मतलब मीटिंग छोटी हो बड़ी हो सब प्रोग्राम कर दे, समाज की पंचायतें कर दी, संगठन की मीटिंग कर दी। और ये नहीं अब तो क्योंकि फाट बहुत लंबा हो गया तो सब जगह मगर यहाँ 1 घंटे बाद में इनमें झगड़ा होगा आपस में। बता था हमें पता था कि हरियाणा की मीटिंग हो और आपस में झगड़ा ना हो तो कहीं की मीटिंग हरियाणा की। कल वहां पे प्रोग्राम है एमएसपी के सवाल पे। एक बड़ा पुराना इशू है ये एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी गारंटी कानून देश में जब तक नहीं बनेगा जब तक किसानों को कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये कानून चाहिए, इसकी लड़ाई बहुत। ये 2011 में करीब 11-12 मुख्यमंत्री की एक कमेटी बनी थी। नरेंद्र मोदी उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मंत्री हैं उसको लागू कर दे, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आधे रेट पे व्यापारी फसलें खरीद रहा है, सरकार की सहमति से खरीदता है, सरकार उसमें इन्वॉल्व है अपने व्यापारी लोगों को फायदा देने के लिए। बिहार में 800 रुपए क्विंटल धान, मंसूरी धान वहां पे पैदा होता है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, वहां से सस्ते में खरीद होती है। रामपुर, शाहजहांपुर, जितने भी ये बेल्ट वहां से फसलों के आते हैं, पूरा बिहार बर्बाद हो गया। वहां पे मंडियां समिति बंद है, जो मंडियां हैं वो बंद है। आप कहते हो कि जी बिहार के लोग यहाँ पे नौकरी करने आते थे, वे कौन है? आपसे ज्यादा जमीन नहीं है उनके पास में, वे वहां का किसान है। लेकिन वो 17 साल पहले जो मंडियां वहां की बंद हुई क्योंकि वे आंदोलन नहीं कर सकते थे तो बिहार को छोड़ दिया, तो मजदूरी करी या अपने बच्चों को पढ़ाने पर लगाया गया। बिहार पूरा बर्बाद हो चुका है। यही कानून यहाँ पे आने वाले हैं। हम आज देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया जमीनें हमारी है, बहुत बढ़िया फसल हमारी हो रही है। जमीन आप रात को बेचने चाहो तो जमीन आपकी रात को बिक जाएगी, लेकिन आप फसल अगर दिन में बेचना चाहो तो फसल आपकी दिन में नहीं बिकेगी। और जो किसान जमीन बेच देगा वो दोबारा जमीन नहीं खरीद सकता। आप कोई व्यापार कर लेना, लेकिन उस जमीन को आप नहीं खरीद सकते। सारी हाईवे की जमीन ने बड़े बड़े व्यापारियों ने खरीद ली, उसके बराबर में को एग्रीकल्चर में उसका बैनामा करवाते हैं। 7-8 फुट की हमारी चक्रोड है, उसको को दीवार निकाल लेंगे 14 इंची सीमेंटेड, उसको कॉमर्शियल कर लेंगे, बराबर का प्लॉट फिर ले लेंगे 1-8 बीघा जमीन, दोनों तरफ दीवार खड़ी कर देंगे। और उनका बात यह है कि पीछे की जमीन फिर सस्ती मिलती है किसान। हमारा यहाँ के एलआईयू के लोग भी होंगे, अगर उसने कॉमर्शियल में बैनामा करवाया, जैसे शहर में 3 फुट जगह छोड़ के दुकान बनती है, अगर किसी को खेती करनी है तो खेती कर ले, ये गांवों में ध्यान रखें आप। और अगर किसी को खेत नहीं करनी, वो दीवार करेगा
तो वे दीवार भी तोड़ने का काम करा जाएगा। दीवार नहीं बनेगी, या तो 3 फुट जगह छोड़ के दीवार बनाए। ये बहुत गहरी साजिश किसानों के खिलाफ रची जा रही है। छोटे छोटे इशू हैं, लेकिन किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आप जाकर देखोगे भी तो ये हालात पैदा हो रही है। जोम से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। चल जोम से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। रुक जा, अरे मक्का मान जा, समझा। तो ये बहुत से इशू हैं। एमएसपी का भी बड़ा एक सवाल है। ये देश में बड़ा आंदोलन एमएसपी के नाम पे चलेगा। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है अभी, वो हमारे खिलाफ है, किसान संगठन के खिलाफ है। पत्रकार अगर यहां पे भी आए, उन्होंने वही क्वेश्चन करा कि जब आप आंदोलन में पहलवानों के शामिल हुए, उनका आंदोलन कमजोर हुआ। आंदोलन में शामिल अगर कुनबा बड़ा हो जाए तो आंदोलन कैसे कमजोर हो जाएगा? ये साजिश है इनकी पूरी कि इन आंदोलन को बदनाम किया जाए। 2 महीने तक वे पहलवान बैठे रहे वहां पे। उन महिलाओं ने, उन बच्चों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई और उसकी गिरफ्तारी न हुई। पास्को जैसी धाराएं लगी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक अन्याय है, कानून का सरासर धज्जियां उड़ी गई है और एक बदनाम करने की साजिश। भारत सरकार ने बातचीत की 2 बार, लेकिन उसके अंदर भी साजिश रची गई और कहा कि हमने उनकी बातचीत करवाई। तो कौन सा गुनाह कर दिया? अगर बातचीत उन्होंने करी, क्या एक साजिश के तहत बातचीत करी? किस चीज की? ये माहौल खराब कर रहे हैं। हमने तो कहा कि किसानों की बातचीत करनी चाहिए। 2021 से 22 जनवरी 2021 से 2.5 साल से भारत सरकार ने कोई बातचीत किसान संगठन से नहीं करी। सरकारें पहले भी होती थी, पहले भी सरकारें बातचीत करती थी, मुद्दे का समाधान करती थी, लेकिन ये वाली सरकार तो पूरा बदनाम करने पर लगी हुई है और बात करनी रही किसानों के बारे में। तो आंदोलन ही एक रास्ता बनता है कि आंदोलन होंगे। हमने कल एक इंटरव्यू था, उसमें कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमने कहा कि बेईमान ना करेंगे तो यही बनेंगे और ईमानदारी से ये नहीं बनेंगे। ये राजनीति नहीं होती, लेकिन जो पॉलिटिकल आदमी है, उन्होंने भी हमको, जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने भी बर्बाद करने का काम किया है। कोई आंदोलन में नहीं कर रहे। अकेले किसान आंदोलन करें, उन्हीं के पास में जाकर बैठे। आंदोलन करना चाहिए अगर विपक्ष में है, या तो सत्ता में बैठो। अगर विपक्ष में है तो वे आंदोलन करो, लाठियां खाओ, जेल में जाओ। चौधरी चरण सिंह जी या दूसरे जितने भी लीडर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इमरजेंसी के टाइम में जितने लोग थे तो सारे जेलों में बंद थे। 18 महीने जेलों में रहे। लेकिन आज के लोग, आज के जो विपक्ष के लोग हैं, वे आंदोलन नहीं करना चाहते और सत्ता चाहते हैं कि सरकार तो हमारी बन जाए, लेकिन आंदोलन ना करना पड़े। ये बर्बाद करेंगे, हमको भी करेंगे बर्बाद और अपने आप भी डूबेंगे, हमको भी लेकर डूबेंगे। हमारे आंदोलन बिहार में चले हुए हैं, हमारे आंदोलन छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब जगह आंदोलन चले हुए हैं। ये नहीं कि एक पार्टी की सरकार के खिलाफ हमारा मूवमेंट हो। जो भी सरकारों के गलत फैसले होंगे, वो मूवमेंट हमारा होगा, उसके खिलाफ होगा। अभी मैसेज आया, कुछ लोगों ने फोन करवाया, वो जमीन उनको वापसी दिलवाई। कोई भी सरकार गलत फहमी मत रहे कि किसी किसान की क्रेडिट कार्ड में जमीन नीलाम होगी। किसी किसान की भी जमीन नीलाम नहीं होगी। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो राजस्थान हो, वो पंजाब और हरियाणा, कहीं पे भी हो, ये किसान संगठन लड़ाई लड़ेगा उस किसान की। घबराने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मजबूती के साथ में आंदोलन करने पड़ेंगे। आपके ऊपर बदनामी बहुत ये लगाएंगे अगर प्रेस के लोग नहीं सुधरे और इस तरह का एलिगेशन लगाने का काम करा तो प्रेस के जो बड़े चैनल हैं उनका भी बहिष्कार करा जाएगा। क्यों देखते हैं हम सीरियल? अब अपने घरों में सीरियल देख के और वे गलत चीजें आपको फैलाने का काम करते हैं मीडिया के लोग। क्योंकि वो मीडिया, हमने बहुत पहले कहा कि जब देश में आंदोलन चला 13 महीने,
कि प्रेस के ऊपर कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। 29 चैनल एक बड़े लोग ने खरीद लिया, अडानी ने 29 चैनल को खरीद लिया गया। चैनलों पे प्रचार होता है, प्रचार वो होगा जिससे सरकार को फायदा होगा। ये बहिष्कार भी आपको करने पड़ेंगे, आप अपने घर से केवल कटवाने पड़ेंगे। ये सिर्फ नफरत का बाजार गर्म करते हैं और कुछ नहीं है। इनको वोट चाहिए, ये किसान मरे, ये मजदूर मरे, ये छोटा व्यापारी यहाँ का खत्म हो, इनको किसी की सुध नहीं है। आदेश करो सड़कों में भी हाँ करेंगे, तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। ये एलआईयू के लोग यहाँ पे होंगे, ये बता दें, ये नफरत फैलाने का काम बंद करें। हमने देखा कि कल पत्रकार एक मोमडन, एक मुसलमान को डिबेट में बैठाया, ये एक साजिश रची जा रही है। क्या जाने की जरूरत है इन लोगों को? वहां पे उनके साथ में बदतमीजी करी, मारपीट वहां पे करी गई। तो ये साजिश रची जा रही है कि हम न्यूसेंस फैलावे, उनकी बेइज्जती वहां पे करें, दूसरे लोगों के साथ में भी हरकत कर सकते हैं। ये सम्मानित लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। दूसरे विभाग आप देख लो, बिजली का हालात देख लो, ट्रांसफार्मर फूकिया तो देंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा और इनके घोषणा पत्र में है कि 5 साल अगर हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल फ्री बिजली दी जाएगी। ये मीटर कहां से आ गया? ये आंदोलन चलाना पड़ेगा, मीटर के आंदोलन चलाने पड़ेंगे। 13 तारीख की यहां पे मीटिंग रखी है। इसके बाद में आपका हरिद्वार का शिविर है 16, 17, 18 का। उसके बाद में बड़े आंदोलन बिजली के खिलाफ भी आपको चलाने पड़ेंगे, धरने चलाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आंदोलन बिजली के खिलाफ अभी हुआ नहीं। बड़े आंदोलन आपको चलाने पड़ेंगे। गन्ना भुगतान, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ही कहा कि 7 दिन में गन्ना भुगतान हम करवा देते हैं। पहले गन्ना भुगतान होता नहीं था। मतलब या तो आंकड़े गलत है या जो अधिकारी उनको पर्चा देता है वो गलत है। जो अधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री को झूठे आंकड़े दे देता हो वे कुछ भी कर सकते हैं। क्या उनको शर्म नहीं लगेगी? क्या आप झूठी बातें, आप इनसे मुख्यमंत्री से कुआरे हो? किसका 7 दिन में भुगतान हो गया? पूरा शामली क्षेत्र का तिन्नू शुगर फैक्ट्री का भुगतान बाकी है, बजाज की शुगर फैक्ट्री के भुगतान बाकी है, मोदी वाली फैक्ट्री के भुगतान बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे कि नहीं भुगतान हो गया, 7 दिन में हो गया। एक वाई लूटने का काम करा जा रहा है। तो ये सब चीजें जैसे साउथ में मीटिंग होती है बाजू में, और उत्तर प्रदेश में ये पहली मीटिंग शुरू हुई है जो हमने शाम की मीटिंग का ट्रायल लिया है। ये हमारा सक्सेसफुल है। लेकिन रात को भी मीटिंगें होती है, रात को भी मीटिंग होती है। रात की मीटिंग 10 बजे तक पब्लिक मीटिंग चले और 10 बजे के बाद में आप रागड़ी साउथ में इस तरह के कल्चर प्रोग्राम चले, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। ये ट्रायल भी गर्मी हमको सब जगह करनी पड़ेगी। हमको जिले वाइज जाके मीटिंगें करनी पड़ेगी। अधिकारी भी बेलगाम हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर शिकंजा है। करो जो आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं है उनको अलग करा जाएगा। जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है उनके बच्चों की नौकरी नहीं लगे, ये उनका टारगेट है। उनको समाज से अलग करा जाए, ये टारगेट है। और खासकर का जो ये बेल्ट है, इसमें कहा कि ये जो बेल्ट है ये हिंदू नहीं बनना चाहती, ना ये हिंदू बनेगी, इनको आप छोड़ दो। तो आपके खिलाफ बहुत खराब प्रचार अब चलेगा। दूसरी चीज और, जितने भी गांवों में मंदिर हैं आपके, ये ध्यान से सुन लेना, उनके अपने ट्रस्ट बनवा लो। बीजेपी के लोग उन सब मंदिरों पे कब्जे करेंगे, ट्रस्ट बना कर उन मंदिरों पे कब्जे करेंगे। अपने गांव के मंदिरों की कमेटियां बनाओ, अपने कब्जे में रखो। उनका पूरा टारगेट है कि गांव के जो मंदिर हैं उन पर ट्रस्ट बनवा के और संचालन का यहां तक मामला है। यहाँ के पीडी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि इसकी पैरवाई दिल्ली में करो।
हमने कहा कि हमारी दिल्ली बाजू में है, हमारी दिल्ली दिल्ली में नहीं है। दो ही रास्ते आपके पास में है, या तो फोर्स लगा के यहाँ पे पीएससी और पुलिस के बल से इसका काम शुरू करवा दो, और उस टाइम पे फिर देख लेंगे कि यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे काम नहीं होगा, कोई ठेकेदार हो, कोई पुलिस प्रशासन का लोग हो, कोई अधिकारी हो, कोई पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, एनएचआई के लोग हैं, जब तक यहाँ पे कट पक्का नहीं बनेगा, इसके बाद में यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। उनको ट्रायल लेना है वे ले सकते हैं, बिल्कुल खुली छूट है। लेकिन अभी 4-5 महीने यहाँ पे मीटिंग तो करते रहेंगे, हर 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में। ये जो भी होगा ये अक्टूबर के बाद में यहाँ पे संघर्ष होगा, एक झटका लगेगा, वो बैरियर लगेगा, वो तोड़ना पड़ेगा, बस हो जाएगा काम। यहाँ मौत भी होगी चौधरी साहब, मेरी मौत होगी। सुनो यहाँ तुमने दफ्तर बहुला कुछ सुनो, हाँ सुनो, यहाँ से भाई कट नहीं होगा तो यहाँ बिल्लू की मौत होगी, बाहर का लगा कोई बचा लिया।